क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। यही है ना, ये कल करा दिया था, इस पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे और देखो, कहा है हमसे एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन एवं उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्रमशः 462 और 264, यानी कि वॉल्यूम है कितना, तो 462, तो वॉल्यूम है 462 और इसका जो CSA है वो कितना बता रखा है, 264। ठीक है, 264। आगे देखो, बेलन के कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी आपको बताना है क्या, TSA बताना है। ठीक है, TSA बताना है। अब एक बात बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि बताओ कि वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना है 462, 462। अच्छा, CSA कितना होता है 2 पाई आर एच, और ये कितना है 264। हम कहें ना इससे इसको डिवाइड कर दो, तो ये देखो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल। ठीक है, तो इधर कितना बचा, तो इधर बचा कितना आर, और ये 2 से कट कर दो, तो हम कहें ये 462 और 2 से कट करोगे तो 1 3 और कितना, क्लियर, अरे बोलो। अब तो ये आर की वैल्यू आ गई, इसको ऐसे ही रखो, आर की वैल्यू आ गई ना। अब हम कहें कि अगर तुम्हें आर की वैल्यू पता चल गई तो यहाँ पे देखो 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू कितना दिया है, तो दे रखा है कितना 264, 260 कितना है 4। अब हम के यहाँ पे देखो 2 पाई की वैल्यू कितना 22/7, रेडियस कितना है 462 और डिवाइड बाई 132। ठीक है, और इनटू हाइट हमको पता नहीं है 264। अब इसको कट करो, तो हम कहें ये कट कर लो 11 से 1 2, 11 से कट करोगे 4 और 2। अब ये 7 से कट करो तो कितने टाइम 6 टाइम, 6 से कटो कितनी टाइम 2 टाइम, 2 से 2 क्या हुआ 10, 22 से कट करो 1 और 2, तो हमके हाइट कितनी आ गई 12। अब हमको रेडियस भी पता है और हमको हाइट भी पता है, ये रेडियस है, इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, 11 से कट करोगे 12, 11 से कट करोगे तो 42, 6 से कट करोगे 2 और 6 से कट करोगे 7, तो रेडियस कितना है 7/2। तो हमें अब रेडियस भी पता है और हमको हाइट भी पता है, बताना हमको क्या है, कुल सतह का क्षेत्रफल, यानी TSA बताना है, और TSA होता है कितना, तो 2 पाई आर और इंटू एच और प्लस क्या आर, वैल्यू रखो, 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस कितना है, तो रेडियस है 7/2, और एच कितना है तो 12, और रेडियस कितना है 7/2। तो ये सॉल्व करोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा 22, और ये 24 और 7 31, डिवाइड बाई कितना 2 से कट करोगे 11, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 340, तो हो जाएगा 341 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो हो जाएगा 341 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात, अरे बोलो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 341, तो 341 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो जो आपका सही सही आंसर होगा वो हो जाएगा 341 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 341 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे फिर से देखो, देखना इधर देखो, इसको पूरा हटा दो और फिर से देखो एग्जैक्ट सेम। कहा है कि द वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 462 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब एंड 264 स्क्वायर मीटर रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या है कि आपको दे रखा है वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपको कितना दिया है, तो वॉल्यूम दे रखा है कितना, तो 462, और आपको CSA दे रखा है कितना, तो CSA बता रखा है 264। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखो, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो आपको बताना क्या है टोटल सरफेस एरिया। जब भी कभी ये दोनों दिए तो पक्की बात है कि दोनों को क्या करोगे डिवाइड, क्या करोगे डिवाइड। वॉल्यूम होता है क्या, तो पाई आर स्क्वायर एच, अब सिलेंडर का CSA होता है 2 पाई आर एच। अब अगर यहाँ पे फॉर्मूला नहीं पता है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते।
तुम कुछ नहीं कर सकते अगर तुमको फॉर्मूला नहीं पता है तो। समझ गए बात? अरे बोलो, कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब इधर देखो, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा? 2 से कट करोगे 1 3 और कितना 2, तो इधर बचेगा 462 अपॉन 132 और इधर बच रहा है केवल और केवल कितना? क्लियर है बात? और कुछ तो बच नहीं रहा है। देखो एच कैंसिल हो चुका है, आर भी कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो बचा कितना? आर ही बच रहा है। अब हम कहें इसको 11 से कट करो, 11 4 जा 44, 2 बचा, 11 बन जा, 11 2 जा कितना? 22, 11 से कट करो, 11 बन जा 11, 11 2 जा तो हो जाएगा कितना? 12, 6 से कट करोगे 7, 6 से कट करोगे 2, तो रेडियस आ जाएगी कितना? 7 और वाई कितना? 2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी? नहीं। अब रेडियस पता चल गई ना, तो यहाँ पे देखो आपको सी एस ए दे रखा है, सी एस ए होता है 2 पाई आर और इंटू कितना? एच, और ये है कितना? तो 264। अब हम के यहाँ पे r की वैल्यू रख दो, 2 2 रहा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है? 7/2, हाइट हमको पता नहीं है और इज इक्वल्स टू 264। अब इसको कट करो, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 बन जा, 22 बचा कितना? 4, 22 जा 2 जा तो हो जाएगा 44। तो हम क्या हाइट कितना बची? तो हाइट बच रही है कितना? 12। अब रेडियस भी पता है और हाइट भी पता है, अब तुम कुछ भी बता सकते हो। हमको बताना क्या है? टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ फिर से फॉर्मूला याद होना चाहिए कि होता है कितना? तो 2 पाई आर और इंटू एच और प्लस कितना? एच प्लस आर। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पे 2 2 रहा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है? 7/2, हाइट कितनी है? 12, रेडियस 7/2, ये 7 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो बचा कितना? 22, और यहाँ से 2 जा होता है कितना? 12 2 जा तो हो जाएगा कितना? 24 प्लस 7 31 और डिवाइड बाई 2, 2 से कट किया 11, 11 इंटू 31 होता है 340, तो आंसर कितना हो जाएगा? 340। ओके बात? अरे बोलो, चलो अब देखो इधर, जब भी कभी, ये तो कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक। अब करना कैसे, तुमको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करोगे वो देखो। मान लो तुम आलसी आदमी हो, तुम्हें फॉर्मूला याद करने में कोई भी शौक नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक। एग्जाम में इसको कैसे करोगे? तो जब भी 3D का क्वेश्चन, 3D का मतलब जहां आपसे वॉल्यूम पूछा हो, सी एस ए पूछा हो, टी एस ए पूछा हो, ठीक है। जैसे कि हम कहें कि सिलेंडर का आपका जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, तो होता है कितना? अरे बोलो, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, बोलो। अच्छा, इसका सी एस ए कितना होता है? 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच। टी एस ए कितना होता है? 2 पाई आर और एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर। तीन ही बातें हैं, इनमें से कुछ भी पूछे तो इनमें देखो सब में कौन आ रहा है? पाई आ रहा है ना, सब में आ रहा है पाई। और पाई की वैल्यू कितना होती है? 22/7, यानी एक बात पक्की है कि इन सब में आएगा कितना? 22। 22 मल्टीपल है कितने का? 11 का, यानी जो भी आंसर आएगा पक्की बात है कि उसमें कौन होना चाहिए? 11। तो इसका आंसर हमेशा डिवाइड होता है किससे? 11 से। तो ऑप्शन में चेक कर लो कि कौन 11 से डिवाइड है। क्या ये 11 से डिवाइड है? नहीं। क्या ये 11 से डिवाइड है? नहीं। क्या ये 11 से डिवाइड है? नहीं। तो 11 से कौन डिवाइड है? तो यही इसका क्या होगा? कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत है, समझ गए? और 99% केस में यही होता है बैंकिंग में। अब 3D में फॉर्मूले का कोई रोल नहीं रहा, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं हर बार ऐसा ही हो, ठीक। एग्जाम में ऐसा ही होता है वो बात अलग है, लेकिन तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। नेक्स्ट आज आगे चले इस वाले पे। देखो एसएससी में सिलेक्शन मैथ की वजह से होता है, नो डाउट। बैंकिंग में ऐसा नहीं है, बैंकिंग में सिलेक्शन में रोल होता है इंग्लिश का, ठीक। क्योंकि बैंकिंग का जो मैथ्स है इसके लिए जुगाड़ है, तो मैं अगर ना भी मैथ आती होगी तब भी चलेगा, समझ गए। लेकिन इंग्लिश इसमें जो है बैंक कराती है, तो इंग्लिश पे कमांड अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका 99% चांस है कि होगा। मैथ वजह नहीं बनता है बैंकिंग में, समझ गए। चलो आ जाओ इधर, इस पे आ जाओ। हमसे क्या कहा है? तो बोला है, इधर देखो,
इधर देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, तो बताया है कि एक सिलेंडर है और इसका आयतन दे रखा है और क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इफ द वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 616 और 352, तो हम कहें कि वॉल्यूम है कितना, तो 616 और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, तो बता रखा है कितना, तो 352। अब एक बात पक्की होती है कि जब भी ये दोनों पता होंगे तो पक्की बात है कि क्या करोगे, डिवाइड। वॉल्यूम क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। सी ऐसे क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, 2 से कट कर दो, 2 बन जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। तो हमके इधर बचेगा 616 और डिवाइड बाई 176 इज इक्वल्स टू आर, ये रेडियस आ गई। आप चाहो तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 11 5 जा 55, 11 6 जा 11 बन जा 11, 11 6 जा, तो ये देखो ये कट जाएगा, 8 7 जा और 8 2 जा, तो रेडियस कितना निकल के आ गई, 7/2। ठीक है, तो रेडियस आ गई कितना 7 और बाई कितना आ गई 2 आ गई। अब यहाँ पे देखो रेडियस 7/2 आ गई। अब हमके हाइट कितना, तो देखो सी एस ए तो हमको पता है ना, कि सी एस ए कितना है 252 और सी एस ए होता है कितना 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 252। तो यहाँ पे 2 2 रहा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7/2, हाइट हमको पता नहीं है तो ये कितना 252। तो हमके इसको सॉल्व करो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ से देखो, तो हमके इसको सॉल्व करोगे तो हाइट आ जाएगी कितना, तो 252 और ये 12 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड। क्लियर बात, अरे बोलो। अब ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, और 2 से कट होगा कितनी बार, 11 बार। तो हाइट आ जाएगी कितना, तो 126 और डिवाइड बाई कितना। क्लियर है बात। अब हमको क्या बताना है, तो बताना है कि बताओ कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच और प्लस कितना आर। तो 2 2 रहा, पाई की वैल्यू कितना 22/7, रेडियस कितना है 7/2, एच प्लस आर, तो एच है कितना, तो एच है हमारा 126 अपॉन कितना 11। क्या, अच्छा ये 252 कर दिए, अरे भाई पहले बताना, ये 352 है ना, 352, 352, ये 2 2 रहा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7/2, हाइट हमको पता नहीं है और ये कितना है 352, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हाइट हो जाएगी 352 और अपॉन कितना 22, तो ये 11 से कट हो जाएगा 3 और 2, 11 से 2 और ये हाइट आ जाएगी कितना 16, तो हाइट आ गई कितना 16, तो हाइट होगी कितना 16, तो हाइट है 16 और रेडियस कितना है 7 और वाई कितना 2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बचा कितना 22। यहाँ पे 32 और प्लस 7 करोगे 39 और डिवाइड बाई 2, कट करोगे 11 और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 1, इतना ही होगा, तो 429 होगा, 429। ठीक है, तो हो जाएगा 429। क्लियर। अच्छा शॉर्ट ट्रिक लगा के देखो, तो कौन सा आएगा, और कोई डिवाइड है 11 से, तो हो जाएगा कौन सा पहले। तो ये सब करने की जरूरत नहीं, जो ऑप्शन 11 से डिवाइड होगा, ये 11 से डिवाइड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर कितना 4। तो आंसर तो तुम्हें पहले से ही पता होगा, देख रहे थे। चलो आगे चलो, नेक्स्ट इस पे आ जाओ। इस वाले पे हो, काय की डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल जार इज इंक्रीज्ड बाई 25%। देखो जितना डायमीटर इंक्रीज होगा उतना ही क्या इंक्रीज होगी, रेडियस। तो हम कह सकते हैं कि रेडियस को इंक्रीज करा है कितने से, तो 25%। इंक्रीज करा है तो साइन ऐसा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वाई वॉट परसेंट मस्ट द हाइट बी डिक्रीज सो दैट देयर इज नो चेंज इट्स वॉल्यूम। यानी इनका जो वॉल्यूम है वो कैसा है, नो चेंज, मतलब वॉल्यूम कैसा है, सेम। तो वॉल्यूम दोनों बार क्या है सेम, तो बताने की बताओ कि हाइट को हम कितना डिक्रीज कर दें। तो हाइट में डिक्रीमेंट बताना है कि बताओ हाइट को कितना डिक्रीज करा जाए। तो देखो वॉल्यूम दोनों बार क्या है सेम है, तो हमको एक बात बताओ वॉल्यूम होता क्या है, तो ये है क्या सिलेंडर है का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। हम कहें कि यहाँ भी वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है बात। अच्छा पाई से पाई क्या हुआ कैंसिल, क्योंकि वॉल्यूम दोनों बार कैसा है इक्वल है, तो बीच में क्या लगाया हमने इक्वल लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेडियस को इंक्रीज करा है 25%। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हम आपसे पूछें
कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, तो 25% हटाना है तो डिवाइड करते हैं कितने से, 100, तो 25 बन जाए, 25 4 जाए तो 1/4। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जो बेस होता है वो हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल, यानी ये जो बेस है ना, ये जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा ओरिजिनल होता है, यानी वास्तव में जो ओरिजिनल रेडियस है वो कितनी है, 4। आप 1 इंक्रीज करोगे तो हम कहें कि जो नई वाली रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, 5। क्लियर है बात? तो हम कहें कि देखो हाइट का तो हमको बताना है कि कितना डिक्रीज करें, तो यहाँ पे रेडियस 4 का स्क्वायर कितना, 16 इंटू हाइट, यहाँ पे रेडियस 5 का स्क्वायर 25 और इंटू हाइट। क्लियर है बात? अब हमने कहा इस वाली हाइट को यहीं रखा, इस वाली हाइट को कहाँ ले आए, नीचे, 25 को यहीं रखा और 16 को कितना नीचे ले गए। देखो पहले हाइट कितनी थी, 25, अब हाइट कितनी है, 16, तो हाइट कितना डिक्रीज हुई है, तो 25 थी पहले, अब कितना है, 16। पहले तुम्हारे पास 25 रुपया थे, अब रह गए 16, कितने खर्च कर दिए, 9, तो 9 कम हुई है, कितने से, तो 25 से, और परसेंट के लिए इंटू 100, तो कट करोगे 4 और 4 इंटू 9 तो हो जाएगा कितना, तो हाइट को डिक्रीज करना पड़ेगा, और कितना डिक्रीज करना, क्या कहो, मतलब सेम ही होता है, आंसर नहीं मैच, चलो देख ले रहे हैं, आंसर नहीं मैच करेगा, चलो ये डायमीटर है ना, तो हम डायमीटर कर ले रहे हैं, ठीक है, डायमीटर हो गया, तो रेडियस क्या होगी, हाफ, हाफ हो जाएगी, रेशियो है ये, सेम ही होता है, ठीक है, चलो सेम ही होता है भाई, रख के देख लो तुम, और आंसर कितना आ रहा है, 20%। तो देखो अच्छा, तो 4 है तो ये हो जाएगा 5, ये क्या है, डायमीटर, देख लो, तो रेडियस कितना होगी, 2, और ये होगी रेडियस कितना, तो 2 से डिवाइड करोगे, इसको भी 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगी 5 बाई कितना। अच्छा वॉल्यूम देखो, तो वॉल्यूम होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम भी होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो हमके पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल, रेडियस 2 का स्क्वायर 4, हमके हाइट हमारी सेम, रेडियस कितना, तो ये हो जाएगा 5, 25 स्क्वायर करोगे ये 4 इंटू क्या, हाइट, तो यहाँ पे हाइट को नीचे ले आओ, तो हाइट को हमने ऐसे ही रखा 25, और 4 इंटू 4 कितना, 16, पहले हाइट 25 अब 16, तो डिक्रीज है कितने से, 9 से, 25 इंटू कितना, 100, कट करोगे तो हो जाएगा कितना, 30, सेम ही आएगा, वो आंसर की सही कर लो, हाँ हाँ होगा, वाह 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 वाह, वाह वाह क्या बात बताई है, इधर देखो डबल और स्क्वायर में डिफरेंस होता है, 6 का डबल कितना होगा, 12, और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, डबल का मतलब स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, चलो आओ इधर, यही आंसर सही है इसका, 36, जो रेशियो डायमीटर का है वही किसका होगा, रेडियस का हमेशा होगा, चलो इधर आ जाओ, चलो इस पे आओ, देखो आगे का है कि क्यूबॉइडी a cuboidal shaped water tank 2.1 meter long, 1.5 meter broad, half filled with water. If 630 liter more water is poured into the tank, the water level will rise. अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये है पानी की टंकी, ठीक है, अब तुमको क्या क्या बताया है, तो बताया है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो लेंथ है इसकी कितना, 2, और पॉइंट कितना, 1, और कहा कि इसकी जो ब्रेथ है वो कितना है, तो ब्रेथ जो है वो इसकी है कितना, तो ये है इसकी कितना, तो बताइए कितना, 1, और पॉइंट कितना, 5, तुमने क्या किया कि इसमें पानी भरा है कितना, तो पानी भरा है तुमने कितना, 630, तो ये पानी भरते गए यहां तक पानी भर गया ना, अच्छा, तो बताने की जो हाइट है ये यहां से यहां तक कि ये कितना होगी,
ठीक है। अच्छा, हम कहें कि जो मार्कर है ये मार्कर मार्कर, अब इसमें हम जितना पानी भरेंगे वो इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। क्या होगा, वॉल्यूम। इसमें जितना पानी भरा है ये इसका क्या होगा, वॉल्यूम। हम जानते हैं कि क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये वॉल्यूम होगा जो कि कितना है 630, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है 2.1, ब्रेथ है 1.5, हाइट हमको बतानी है, ये हो जाएगा 630। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 630 और डिवाइड बाई कितना 2.1 और 1.5। इसको सॉल्व करो, पॉइंट से जीरो बढ़ेगा, जीरो बढ़ेगा, इसको कट करोगे 3 टाइम्स और 15 से कट करोगे 2 टाइम्स, तो हो जाएगा कितना 200, और 200 हो जाएगा क्या मीटर। अच्छा, तो हो जाएगा 200 मीटर, मीटर, सही है ना सर, सही है, यूनिट सही तो है, ये मीटर है, ये भी मीटर है, ये लीटर है, ठीक है। और अगर ये लीटर है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि लीटर को अगर बदलना है मीटर क्यूब में, ठीक है, तो लीटर को बदलना है मीटर क्यूब में, ये भी ध्यान रखना मीटर क्यूब में, तो आप हमेशा डिवाइड करोगे कितने से, 1000, ये ध्यान रखना। ये लीटर में दे रखा है, ये वॉल्यूम नहीं है, लीटर को बदलना है किसमें, मीटर क्यूब में, तो हमेशा डिवाइड करोगे कितने से, 1000, तो इसको डिवाइड कर दोगे कितने से, 1000, तो जीरो जीरो कैंसिल, और ये जीरो हटाओगे तो हो जाएगा 0.2 मीटर, तो इसकी जो हाइट होगी वो कितना हो जाएगी, 0.2 मीटर, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना, अभी ऑप्शन में 200 होता है तो तुम 200 लगा देते, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे यूनिट देख लेना, ये लीटर है ना, जबकि हमको यूनिट क्या चाहिए, मीटर क्यूब, और लीटर को अगर मीटर क्यूब में बदलना है तो हमेशा डिवाइड करोगे कितने से, 1000, तो हमने 1000 से डिवाइड करा, तो 1000 से डिवाइड कर देना, तो आ जाएगा कितना, तो पॉइंट और 2 कितना, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, ये क्या है ना कि आप एक, आपकी क्या है एक टंकी है, अब इस टंकी में जो पानी भरोगे ना, तो पहली बात ध्यान रखना कि जो पानी है ये हमेशा क्या होगा, वॉल्यूम। अब टैंक का वॉल्यूम क्या होता है, तो टैंक का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या हाइट। अब ये है कितना 630, लेकिन ये है क्या लीटर है, जबकि वॉल्यूम होता है किसमें, अगर यूनिट मीटर है तो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, मीटर। तो हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हाइट निकल के आई 200, और ये 200 किस में है, तो हम कहें कि इसको इसको डिवाइड, लीटर को बदलोगे मीटर क्यूब में तो डिवाइड कितने से, 1000, तो यहाँ 1000 से डिवाइड कर देना, तो आ जाएगा कितना 0.2 मीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे यहाँ पे देखो, कहा है हमसे एक अर्धगोले को पिघलाया गया तथा शंकु के आकार में पुनः निर्मित किया गया, जिसकी त्रिज्या r है, अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है यदि शंकु की ऊंचाई हो, h शंकु की ऊंचाई हो तब, ठीक है। अ मेटेलिक हेमिस्फीयर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इन द शेप radius r as that of the hemisphere if h is the height of the cone then, अब देखो था क्या ये, तो था तो ये क्या हेमिस्फीयर था, हेमिस्फीयर था, ठीक है। अच्छा, हेमिस्फीयर को क्या किया कि तुमने मेल्ट किया, और मेल्ट करके क्या बना दिया, कोन, ठीक है। अच्छा, जो रेडियस इसकी है वही रेडियस इसकी है, और कहा कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है h, तो हमको बताना है कि कौन सा रिलेशन ठीक है। हम जानते हैं कि जब भी किसी को मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, तो यहाँ पे इक्वल होता है कौन, वॉल्यूम, तो यहाँ पे इक्वल कौन होगा, वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होगा, अब फॉर्मूला याद रखना, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और कितना एच। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, स्क्वायर से ये कट हो जाएगा, तो इधर बचा कितना 2r, और इधर कितना बच रहा है h, तो हो जाएगा h इज इक्वल टू कितना 2r, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट। ये तो आसान है, एक बार फिर से देख लो, कहा है कि अ मेटेलिक हेमिस्फीयर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इन द शेप रेडियस r as that of the hemisphere if h is the height of the cone then,
तो था आपका हेमिस्फीयर और आपने मेल्ट करके बना इसको क्या दिया है, कोन बना दिया। क्या बनाया है, कोन। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी किसी को या तो क्या किया जाए, काटा जाए, या तो क्या किया जाए, पिघलाया जाए, या किया किया जाए, डुबोया जाए, इन तीनों ही केसेस में जो आपका इक्वल होता है वो कौन होता है, वॉल्यूम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 2/3πr³। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 1/3πr²h। तो हम के यहां से देखो, पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल, 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल, r² से ये क्या हुआ, कैंसिल, तो इधर बच रहा है कितना h, और इधर कितना बच रहा है 2r। तो हम के h इज इक्वल्स टू कितना 2r, तो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2r। क्लियर बात। नेक्स्ट सर, इस वाले पे आओ। इधर देखो, इस वाले पे आ जाओ। हमसे क्या कहा है, देखो क्वेश्चन ने कहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को एक बेलन जिसमें पानी भरा है तथा जिसके आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है में डुबोया जाता है। यदि गोला पूरी तरह से पानी में डूब जाए तो बेलन में पानी का स्तर कितना उठ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, स्पेयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, यानी कि गोले की त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो, पुट इनटू वाटर कंटेंट इन अ सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी कि सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर लेवल द सिलेंडर इज राइज बाई, यानी बताना है कि बताओ कि जो सिलेंडर है इसमें जो पानी है वो कितना उठ जाएगा, यानी आपको हाइट बतानी है। क्या बतानी, हाइट। हम जानते हैं कि क्या करा आपने, तो आपने क्या किया है, डुबोया है। तो जब भी किसी को सिंक किया जाए तो यहाँ भी हमेशा क्या इक्वल होगा, वॉल्यूम। इधर आपका स्फीयर है और इधर आपका कौन है, सिलेंडर, तो इसका वॉल्यूम होता है कितना, 4/3πr³, और इसका वॉल्यूम होता है कितना, तो πr²h, πr²h। तो हम कहिए देखो, पाई से पाई क्या हुआ, कैंसिल, 4/3 यूं ही रहा। रेडियस इसकी कितना है, 2 का क्यूब होता है कितना, 8, इधर रेडियस कितना है, 4 का स्क्वायर 16, और इनटू क्या है, h। h बताना है, तो 8 से कट करो 2 और 2 से कट करो 2, तो हाइट आ जाएगी कितना, 2/3। तो यही हमको बताना था कि कितना हाइट होगी, तो हो जाएगी कितना, 2/3। क्लियर बात। आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे तो किसी को काटो, चाहे तो किसी को पिघलाओ, और चाहे तो किसी को क्या करो, डुबो दो, सारी ही स्थिति में क्या इक्वल होता है, वॉल्यूम। क्वेश्चन ये है आपका, एक स्फीयर है, स्फीयर है यानी कि गोला है। ठीक है, अब इस गोले को तुमने क्या किया कि एक आपका सिलेंडर था ऐसे करके, और इसको उठा के तुमने इसमें पानी भरा है, और इसको उठा के तुमने क्या किया, मान लो कि इसमें इतना पानी भरा है, ये पानी भरा है ना, तुमने क्या किया, इसको उठा के इसमें डाल दिया। अब देखो, अब तुम अगर पानी में जो है वॉल डालोगे तो पानी क्या होगा, उठेगा। अब यानी ये पानी हो जाएगा कहाँ, यहाँ तक। तो बताओ ये पानी यहाँ से यहाँ तक कितना उठा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो तुमने ये जो वॉल डाली है इसका वॉल्यूम, तो हम ये स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³। अब ये वाली जो आकृति है ये क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है कितना, πr²h। रेडियस इसकी है 2 और इसकी रेडियस कितना, 4, हमको तो हाइट बतानी है, तो हमके ये हो जाएगी हमारी कितना, तो 4/3, 2 का क्यूब 8, इधर r², 4 का स्क्वायर 16, और इनटू क्या h, 8 से कट किया 2 और 2 से कट किया 2, तो बचा कितना, तो जो हाइट होगी वो कितना हो जाएगी, 2/3। ठीक है, तो जो हाइट है वो हो जाएगी कितना, 2/3। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। इस पे आओ, यहाँ पे देखो, धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद जिसका व्यास है कितना, 6, को पिघलाकर नए शंकु का आधार जिसका व्यास कितना, 12 में ढाला गया, शंकु की ऊंचाई क्या होगी। देखो, a solid metallic spherical wall of diameter 6 मीटर, तो हम के स्फीयर का जो डायमीटर है वो 6 है, तो रेडियस कितना होगी, 3। आगे देखो, इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ कोन, तो हमने क्या कोन बनाया, विद डायमीटर ऑफ बेस एज 12 सेंटीमीटर, तो डायमीटर अगर 12 है तो इसकी रेडियस कितना, तो इसकी रेडियस हो जाएगी कितना, 6। द हाइट ऑफ द कोन, तो हमें पता है कि मेल्ट किया है, तो था क्या, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³। मेल्ट किसमें किया है, कोन में, और कोन का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो 1/3πr²h। अब ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3πr²h।
अब कैंसिल करो, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 रहा। यहाँ रेडियस कितना है 3 का क्यूब करोगे 27, यहाँ रेडियस 6 है का स्क्वायर होता है 36 इंटू कितना हाइट, तो हमके 4 से कट किया 9 टाइम्स, 9 से कट किया 3 टाइम्स, तो जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी कितना 3। तो हमें यही हाइट बताना था, तो हाइट हो जाएगी कितना 3। ठीक है, तो हमको हाइट बताना था, तो हाइट हो जाएगी कितना 3, 3 मतलब कितना 3। नेक्स्ट आ जाओ, तो हाइट हो जाएगी 3 यानी 3, ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आओ, इस पे देखो, यहाँ पे देखो क्या कहा, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई के आधे भाग से शंकु को काटा गया, ऊपरी भाग का आयतन क्या होगा ये बात बताना है। देखो, इन अ राइट सर्कुलर कोन द रेडियस ऑफ इट्स बेस 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 24 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन इज मेड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द हाइट पैरेलल टू द बेस, द वॉल्यूम ऑफ द अपर पोर्शन। अब देखो बात क्या है ना, कि ऐसे करके आपका था एक शंकु, एक कोण है आपका, और बताया है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है 24, तो हाइट इसकी टोटल कितनी है 24, और बताया है कि रेडियस इसकी कितना है 7, तो रेडियस है कितना 7, कहा कि इसके आधे भाग से, आधे भाग तो मतलब ये 12 होगा और ये भी कितना होगा 12, कितना होगा 12। अब इसके आधे भाग से आपने क्या करा, तो काट दिया इसको, और इसको काटा गया, तो बताना है कि ऊपरी भाग का आयतन, तो हमें बताना है कि इसका आयतन क्या होगा, तो हमें इसका बताना है क्या वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो रेशियो रेडियस का होगा वही रेशियो, जैसे कि एक शंकु आपका ये है छोटा वाला, हम इसको अलग कर लें छोटा वाला, ठीक है, तो हम कहें कि एक आपका ये शंकु है और एक आपका पूरा बड़ा शंकु है यानी ये वाला। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 12, हम के इस बड़े वाले की हाइट कितनी है, तो इसको हटा दो, तो हम के इस बड़े वाले शंकु की हाइट कितनी है, तो टोटल है कितना 24, तो इसकी जो हाइट है वो हमारी कितनी है 24, तो इसकी जो हाइट है वो हमारी कितनी है 24। अच्छा, इसकी रेडियस कितना है, तो इसकी रेडियस है कितना 7, तो इसकी जो रेडियस है वो हमारी कितना है 7 है। क्लियर है बात। अब हम क्या बताओ इसकी रेडियस कितना होगी। ठीक है, अब आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी शंकु में ऐसा कुछ भी हो, तो जो रेशियो रेडियस का होगा वही रेशियो किसका होगा, तो जो रेशियो रेडियस का होगा वही रेशियो किसका होगा हाइट का। अरे बोलो किसका, हाइट का। जैसे कि हम कहें कि बताओ इसकी रेडियस कितना, हमको नहीं पता, मान लो स्मॉल आर, इसकी रेडियस कितना 7, इसकी हाइट कितना 12, और इसकी हाइट कितना 24, तो इससे कट करो, तो ये कट होगा 2 टाइम्स, 7 ऊपर जाएगा, तो इसकी रेडियस आएगी कितना 7/, तो इसकी रेडियस कितना आ जाएगी 7/2। हमें बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना, तो इसका वॉल्यूम होगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, तो रेडियस कितना है 7/2 और स्क्वायर है तो 7/2 2 टाइम्स, और इनटू हाइट कितना है 12, तो 7 से कट हुआ, 4 से कट करोगे कितने टाइम 3 टाइम, 3 से कट करोगे तो ये 3 से 3 कट हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना 154, तो हो जाएगा कितना 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, किसका रेडियस, हाँ रिपीट करता, फिर से समझो, देखो अच्छा पूरा ही देख लो फिर से। हम के ये है एक बड़ा सा शंकु, पहले तो तुम्हें ये याद रखना है कि ये जो है एक बड़ा सा शंकु है, ठीक है, ऐसे करके ये है ना। अब आपने क्या करा कि इसको कट कर दिया, और इसको कट कर दिया, तो हम कहे कि कट आपने यहां से किया, तो एक शंकु ये बन जाएगा। ठीक, छोटे वाले शंकु को अगर हम निकाल लें बाहर, तो ये ऐसे करके बाहर निकल आया। ठीक, और ये बताया है कि इसकी पूरी हाइट कितना है 24, तो इसकी पूरी हाइट है कितना 24, तो इसकी पूरी हाइट है कितना 24। अच्छा, ये जो छोटा वाला काटा है ये कहाँ से काटा है, ऊंचाई के आधे भाग से, तो हम कहे इसकी हाइट कितना, तो ये टोटल है 24, तो ये आधा यानी कितना होगा 12। अच्छा, इसकी रेडियस क्वेश्चन ने बताई है कितना 7। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि इसकी रेडियस क्या होगी, तो मान लो इसकी रेडियस कितनी है 8। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी शंकु को काटोगे तो जो नया शंकु बना है इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि इनकी इनकी जो रेडियस का रेशियो होगा वही इनकी इनकी किसका रेशियो होगा, हाइट का। किसका रेशियो होगा, हाइट का। तो हम के इसकी रेडियस कितनी है 8, इसकी रेडियस कितना है 7,
इसकी हाइट कितना है 12, इसकी हाइट कितना है 24, क्लियर। तो हम ये 20 12 और ये कितना 2, ये चला जाएगा ऊपर, तो रेडियस की वैल्यू कितना आ गई, तो आ गई 7/2 आ गई ना। तो इसकी रेडियस होगी कितना 7 और बाई कितना 2। हमें बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो हम क्या इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखो 1/3 यूं ही रहा, पाई की वैल्यू कितना 22/7, रेडियस है 7 और बाई कितना 2 का स्क्वायर करोगे तो इसको दो बार ही लिखोगे, और हाइट कितना है इसकी, तो है हाइट कितना 12। अब देखो 2 2 जा 4, 4 से कट करोगे 3, और ये 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, 7 से 7, अब 22 इंटू 7 तो हो जाएगा 154। इसका आंसर हो जाएगा कितना 154 यानी 154, ठीक है। बोलो ओके। नेक्स्ट आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन पे इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या लिखा है हमसे, कहा है कि इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 770, कोन के बेस का एरिया दे रखा है कितना 770, एंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया 814 यानी सी ऐसे दे रखा है 814, देन फाइंड द वॉल्यूम। अब देखो इधर हम कहें कि जो कोन होता है इसका बेस क्या होता है सर्कल, ये क्या होता है सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, और जो कि दे रखा है कितना 770। अच्छा हम के कोन है और कोन का कर्ड सरफेस एरिया, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि कोन का कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हम कहे कि पाई आर और कितना एल, और ये दे रखा है कितना 8 1 और 4, क्लियर है बात। अब यहां से देखो सॉल्व करो, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770। तो हमके यहां से कट करोगे तो ये देखो 11 से कट किया 2, 11 से कट किया 2 से कट करोगे 35, ठीक है। अब तो हम कहें कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो हमने सॉल्व करा तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5, 35 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 5, और ये 7 और आ जाएगा। तो हमके आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू इतना, तो आर कितना, तो स्क्वायर रूट लो, तो 7 7 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा, तो इसकी रेडियस आ गई कितना, तो 7 और रूट में कितना 5 आ गई ना। हम कहे कि अच्छा बताओ हमको क्या बताना है, तो हमको बताना है क्या, तो हमको वॉल्यूम बताना है। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है कितना, तो पाई आर स्क्वायर एच, और कौन है तो आगे कितना लगा हो 1/3, ठीक है। अब हमको देखो रेडियस तो पता चल गई, अब बचा कौन हाइट, तो यहाँ से देखो यहाँ से हमको कौन मिलेगा, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है तो 7√5, हमको L की वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से, तो हमने कट करा तो 7 से 7 कट हुआ, 11 से कटेगा 2 टाइम्स, 11 से 7 टाइम, और ये कितना टाइम 4 टाइम्स, और 2 से कट करोगे तो 2 3 जा 2 7 जा, तो हम कहें कि L इज इक्वल्स टू 37, और ये √5 कहाँ चला जाएगा अपॉन, ये L की वैल्यू है। तो हम कहें कि H की वैल्यू क्या होगी, तो आप हमेशा ध्यान रखना L स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो L स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 37, और 37 का क्या करोगे स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर कितना 5, यहाँ आर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 49, और √5 का स्क्वायर कितना 5, और यहाँ पे कितना है हमारा, तो एच स्क्वायर तो हमको पता करना है। अब यहाँ पे देखो कि हम कहें ये कितना होगा, तो आप इसका स्क्वायर करोगे, तो इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा कितना 12 35 37 होना चाहिए, ऐसे देख लो, ये है एल है 37 और वाई कितना √5, और आर है कितना, तो आर है 7 और रूट कितना 5, तो हम कहें कि ये कितना हो गया, ठीक। तो अगर हम इनका इनका रेशियो करें तो √5 तो √5, ठीक है, तो ये निकल के आएगी तुम्हारा, यहाँ पे देखो इनका इनका अगर हम रेशियो कर दें तो ये हो जाएगा इतना, और ये हो जाएगा 7 और रूट कितना 5, तो यहाँ से देखो ये √5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 35, ठीक है, क्लियर बात। अच्छा अगर ये 35 है तो ये हमारी कितनी, तो एक ट्रिपलेट होती है 12 35 और कितना 37, यानी ये जो होगी ये कितना होगी 12 होगी, कितना होगी 12, क्लियर है बात। अरे बोलो, तो हमके ये रेशियो में कितना होगी 12 होगी। अब हमें पता है कि ये होगी 12, और ना मानो तो इसको जो है सॉल्व करके भी देख लो, तब भी ये इतना ही आएगा, कि यहाँ पे 37 इतना है तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा कितना डिवाइड में, तो हम कहे कि यहाँ से होगी कितनी √5,
तो ये जो निकल के आएगी हाइट वो कितना निकलेगी 12/√5। तो यहाँ पे रखो 1/3 यूं ही रहा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है तो 7 का स्क्वायर 49 और √5 का स्क्वायर कितना 5, हाइट कितनी है तो 12 और रूट में कितना 5। तो इसको सॉल्व करोगे 7 से कट होगा कितनी टाइम 7 टाइम्स, 3 से कट होगा कितनी टाइम 4 टाइम, √5 कटेगा तो रूट लग जाएगा। अब इन सबका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 7 और 4 8 8 2 जा 16 यानी 1616 और ये बचेगा कितना रूट। तो इसका वॉल्यूम निकल के आएगा कितना, तो निकल के आएगा 616 और रूट में कितना। ठीक है क्लियर। चलो ये यहाँ पे समझ लेना, यहाँ पे तुमको थोड़ा कम समझ में आया होगा। ठीक है यहाँ पे एक तो तरीका ये है कि इसी को सॉल्व करो तुम तो कैलकुलेटिव होगा। ठीक है एक तरीका ये है कि कौन ऐसा होता है, इधर ध्यान से देखना, कौन ऐसा होता है ना। स्लेंट हाइट हमको पता है कितना है 37 और डिवाइड में कितना √5, रेडियस हमको पता है कि ये कितना है 7 और रूट कितना 5। तो हम अगर इसको बाहर निकाल दें इतने को तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम कहें कि ये वाली है 7 37/√5, ये है 7√5। तो हम कहें कि रेशियो करो तो रेशियो में ये इधर चला जाएगा तो 37 और ये 5 हो जाएगा, 5 7 जा 35 और 37 35। तो ये ट्रिपलेट होती है 12 35 और 37। तो हम कहें कि ये जो हाइट है ये 12 यूनिट होगी, 12 नहीं होगी क्या होगी यूनिट। तो हम कहें कि एक बात बताओ कि यहाँ पे देखो ये इक्वल है किसके, तो ये इक्वल है किसके, तो हम कहें कि इसके 37 यूनिट इज इक्वल्स टू, तो 37 यूनिट इज इक्वल्स टू 37/√5। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, तो ये कट हो जाएगा 1/√5। तो हमको हाइट कितनी है 12 यूनिट, तो मल्टीप्लाई कितने से 12, तो जो हाइट निकलेगी वो निकलेगी 12 और वाई कितना रूट। ठीक है तो जो हाइट है वो आ जाएगी कितना 12 वाई। बस यही है। तो हमें पता चल गया रेडियस इतना है हाइट इतना है, तो हमें वॉल्यूम बताना है, हमने सबकी वैल्यू रखी सॉल्व किया तो हो गया 616 और रूट में कितना आता है। ठीक है ये थोड़ा कम समझ आएगा क्योंकि ये पीछे का है। ठीक है तो घबराना नहीं। तो चले आगे चले, ट्रिपलेट बताई थी ना हमने, नहीं बताई थी, बताई थी ना। तो एक ट्रिपलेट उसमें हमने बताई थी आपको होती है 12 35 और 37। तो ये 12 35 37 तो यहाँ से आएगा 12 अपॉन कितना √5। नेक्स्ट आ जाओ इस वाले पे आ जाओ, इस पे देखो क्या है, कहा हमसे ये है कि 48 मीटर लंबे 16.5 मीटर चौड़े 4 मीटर गहरे गड्ढे के कितने भाग को मिट्टी से भरा जा सकता है जो 4 मीटर व्यास तथा 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग से प्राप्त होती है। तो देखो गड्ढा भरना है तब भी बराबर क्या होगा वॉल्यूम बराबर होगा। तो हम कहें कि पहले हमारा क्या है गड्ढा है और गड्ढे में क्या दे रखी लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो ये क्या हुआ इसका वॉल्यूम। अब इससे तुमने क्या बनाया है सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा πr²h। अच्छा तो बताना है क्या हमसे, तो हमको बताना है कि कितना पार्ट मिट्टी का यूज होगा, ये बात हमको बताना है। तो आप मान लो कि यहाँ पे n मान लो, कितना मान लो n। अब यहाँ पे देखो तो हमें तो भाग बताना है पार्ट बताना है, तो मान लो कि भाग है इसका और इसका जो पार्ट है वो हम मान ले रहे कितना p पार्ट, इसका हमने p पार्ट मिट्टी लिया और हमने इससे बना दिया क्या सिलेंडर, ऐसे करके हमको किसकी वैल्यू चाहिए p की, a पार्ट बताना है ना। तो हमके कि देखो l कितना है तो p हमारा ये हमको चाहिए, l है 48, v है कितना 16.5 और हाइट हमारी कितनी जो गहराई होती है वही क्या होती है हाइट। हम के इधर देखो पाई की वैल्यू कितना तो 22 और बाई कितना 7 पाई r², तो रेडियस इसकी कितना व्यास है 4 तो रेडियस कितना 2 का स्क्वायर 4 और हाइट कितनी है 58। अब इसको सॉल्व करो तो हम ये सॉल्व करोगे आप तो ये कट हो जाएगा 11 से कट होगा 56 सही है। तो हमें ये 56 11 से कट होगा ये 1 और 5 1.5, 11 से कट होगा कितने टाइम्स 2 टाइम्स, ये 7 से कट होगा कितने टाइम 8 टाइम्स, ये 4 से 4 क्या हुआ कट, ये 8 से कट हुआ कितने टाइम 6 टाइम। तो P और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 9 और पॉइंट कितना 0 और इधर बचेगा कितना, तो इधर बच रहा है कितना 2, तो 2 बच रहा है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, तो P इज इक्वल्स टू, तो 2 और अपॉन कितना 9 और 2/9 तो 2
2/9 है कोई, तो है, तो हो जाएगा कौन ऑप्शन, तो हो जाएगा 2 और अपॉन कितना 9। ठीक है, एक बार फिर से देख, ये जो है ये गड्ढा है, गड्ढा। अब इससे तुमने क्या करी है, मिट्टी निकाली और उसको भर दिया किसमें, तो एक सिलेंडर में भरा है। तो हम कहें कि बताओ इसका कितना पार्ट मिट्टी तुमने निकाली, तो हमने मान लिया कि इसका पी पार्ट तुमने निकाली, और ये जो पी पार्ट मिट्टी निकाली है यही इसमें भरी है किसमें, सिलेंडर। तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल। तो हम कहें इसकी लेंथ है 48, ब्रेथ है 16.5, हाइट है कितना 4, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 2 और डायमीटर 4 है ना, तो रेडियस 2 का स्क्वायर कितना 4, हाइट है कितना 56। तो हम कहें ये 4 से 4 क्या हुआ, कैंसर। इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से P निकल आएगा तुम्हारा कितना 2/9। तो आपने जो मिट्टी ली है वो कितना हो जाएगी, तो हो जाएगी कितना 2/9। ठीक है, बोलो। चलो एक बार फिर से समझो, इधर पूरा क्वेश्चन फिर से समझो। हमसे कहा है व्हाट पार्ट ऑफ अ डिच 48 मीटर लॉन्ग, 16.5 मीटर ब्रॉड, 4 मीटर डीप। तो जो डीप होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइट। ठीक है, वी फिल्ड बाई द अर्थ, अर्थ माने मिट्टी, गॉट बाई डिगिंग अ सिलेंड्रिकल टनल ऑफ अ डायमीटर 4 मीटर एंड लेंथ, तो कितना 56। अब देखो जो टनल होती है ना, टनल ऐसी होती है, और इस वाली आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, फिगर को क्या कहते हैं, सिलेंडर। अब कहा कि इसका डायमीटर है कितना 4, तो इसकी रेडियस कितना होगी 2, और लेंथ जो है वो सिलेंडर की क्या कंसीडर करी जाएगी, हाइट। तो हाइट कितना है 56। अब देखो हम कहें कि ये गड्ढा जो था इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही इसका क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें से कुछ पार्ट मिट्टी निकाला, कितना निकाला हमें नहीं पता, तो हमने क्या कर दिया पी पार्ट। ठीक है, और इसको बना दिया किस में भरा, सुरंग में। तो सुरंग कैसी है, टनल कैसी है, सिलेंड्रिकल है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इसको सॉल्व कर लो, तो लेंथ देखो कितनी है 48, ब्रेथ है 16 पॉइंट कितना 5, और जो हमारी हाइट है वो कितनी है 4, पाई की वैल्यू 22/7, इसकी रेडियस कितना है 2 का स्क्वायर 4, और हाइट कितनी है 56। आप सॉल्व करोगे 7 से कट होगा 8 टाइम्स, और ये देखो तो ये 8 से कट किया तो 6 टाइम्स, और ये 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल। आप यहाँ पे देखो तो ये आपका बचा कितना, तो P इज इक्वल्स टू, इधर बच रहा है 22 और इधर बच रहा है 16, और पॉइंट कितना 5, पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या बढ़ जाएगा 0। 11 से कट करो 20, 11 से कट करो तो 11 बन जा 5 जा, और कोई बच रहा है 6 और बच रहा है, तो ये 6 और बच रहा है। अब देखो 5 से कट करो 4, 5 से कट करो 3, 2 से कट करो 2, 2 से कट करो 3, तो ऊपर कितना बचा 2 और 3 3 जा कितना, तो कितना पार्ट मिट्टी चाहिए, तो 2/3, 2/9 पार्ट। क्लियर बात। चलो नेक्स्ट आता अगले सवाल पे, इस वाले क्वेश्चन पे आप इस पे आ जाओ। यहाँ पे हमसे क्या कहा है, किसी धातु की बेलनाकार पाइप का आयतन इतना है, पाइप की लंबाई इतना है, उसकी वाह्य त्रिज्या 9 है, तो पाइप की मोटाई, ये अभी हम कराएंगे, ये सब खोखले वाले हैं। ठीक है, अभी हम इसको कराएंगे, अभी फॉर्मूला लिखाएंगे उसके बाद कराएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे इस वाले पे यहाँ पे देखो कहा है कि किसी शंकु की ऊंचाई तथा व्यास का अनुपात कितना है 3:2। तो बताना है कि अगर आयतन इतना है तो ऊंचाई कितना होगा। तो देखो द रेशियो ऑफ हाइट एंड डायमीटर, तो हाइट है और आपका क्या है डायमीटर, और इसका रेशियो कितना है तो 3, और रेशियो कितना 2, यानी हाइट होगी 3x तो डायमीटर कितना होगा 2x। अच्छा डायमीटर अगर 2x है तो रेडियस कितना, इसकी हाफ यानी कितना 1x, तो रेडियस होगी कितना 1x। क्लियर बात। अब यहाँ पे देखो बताना क्या है, एंड इट्स वॉल्यूम 1078, देन हाइट कितना होगी ये बात बताना है। तो हम क्या वॉल्यूम है तो है क्या, कौन है, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। और ये बता रखा है 10 कितना 78, वैल्यू रखो तो 1/3 यूं ही रहा, पाई की वैल्यू कितना होती है 22/7, रेडियस कितना है 1 का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, हाइट कितनी है 2x तो हमने 2x रखा, तो 1078 यही है, 3x है, हाइट कितनी है 3x, तो हाइट है कितना 3x, तो हम ये 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल। यहाँ पे देखो ये 11 से कट होगा 9 और 8, ये 11 से कट होगा कितना 2 से कट होगा 49, और इधर देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, और ये 7 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो हो जाएगा 343,
तो हम क्या एक्स क्यू इज इक्वल्स टू 343, तो इसको लिख सकते हैं क्या 7 का क्यूब। तो हम क्या देखो क्यूब क्यूब, तो हम क्या एक्स की वैल्यू कितना 7, तो एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ से कितना आ जाएगी 7। क्लियर बात। और अगर एक्स की वैल्यू 7 है तो हमको बताना क्या है हाइट, तो हाइट है कितना 3x, तो 3 रहा, एक्स की वैल्यू कितना 7, और 7 इंटू 3 कितना 20, तो हो जाएगा कितना 21, 21 का मतलब कितना 21, तो इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी कितना हमारा 21, 21 का मतलब कितना 21। क्लियर बात। इस पे अच्छा इस पे आओ, देखो अच्छा कहा है किसी जल से भरे हुए बीकर के आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली संगमरमर की कुछ गोलियों को बीकर में डाला जाता है जिससे पानी का तल 1.56 सेंटीमीटर उठा, गोलियों की संख्या क्या होगी। अब देखो इधर, तो हम कहें कि देखो इधर देखो, बीकर जो है के आधार का जो व्यास है वो कितना है, लेकिन इसका शेप तो बताया नहीं, बीकर का शेप है? हाँ ये है, इसमें नहीं बताया, हिंदी में बताया क्या, हिंदी में नहीं है, ठीक है। तो बीकर जो है वो सिलेंड्रिकल है, तो आप हमेशा ध्यान रखना गोलियां डालोगे तब भी इक्वल क्या होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम और गोलियों का साइज क्या होता है स्फेरिकल, तो हम क्या इसका वॉल्यूम होगा कितना, तो ये सिलेंड्रिकल है तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। हम कह के इधर गोली जो है अगर एक होती तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही वॉल्यूम होता है, लेकिन हमें बताना है कि गोलियों की संख्या, तो मान लो कितना है एन। अब यहाँ पे देखो हम कह कि इसका जो आधार का व्यास है बीकर का वो 7, तो रेडियस कितनी होगी 7/2, तो यहाँ पे रेडियस होगी 7/2, तो पाई की वैल्यू इतना 7/2 का क्या करोगे स्क्वायर, तो 7/2 इंटू कितना 7/2 कितने टाइम 2 टाइम्स, ठीक है। अब हाइट कितना, तो हाइट ये लोगे जो हाइट उठी है कितना, तो 5.6, तो हाइट है कितना 5 और पॉइंट कितना 6, 4/3 यूं ही रहा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस देखो कितना है, तो इनकी डायमीटर है कितना, तो डायमीटर है 1.4, तो रेडियस होगी कितना 0.7, तो 0.7 का क्यूब, तो 0.7 इंटू 0.7 इंटू कितना 0.7, और n हमको क्या करना है बताना है। अब इसको सॉल्व कर लो बस, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ से कट करो, देखो इसके डिवाइड में अगर हम कर लें पॉइंट हटेगा 0, इसके डिवाइड में 1 0, इसके डिवाइड में 1, तो पॉइंट हटाओ 0, तो ये 27 से 27 क्या हो गए कैंसिल। अब यहाँ से देखो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ भी कितना होगा 0, तो ये 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखो क्या बच रहा है, तो इधर बच रहा है 56 और अपॉन कितना 4, 4 ना, और 4 से कट हो जाएगा ये, तो कितना 14, तो इधर 4 से कट करोगे तो ये हो जाएगा कितना 14, इधर बच रहा है 4/3 और कौन बच रहा है डिवाइड में, तो इंटू 1 7 और कितना 10 इंटू 10 100 और इंटू कितना n, तो अब देखो 7 से कट करो तो कितनी टाइम 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम्स, 2 से कट करो 50 टाइम्स, तो ये n इज इक्वल्स टू 50 इंटू 3 तो हो जाएगा 150, इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना 150, तो जो हमारी गोलियों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 150, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखना कि कुछ भी डुबोगे तो इक्वल क्या होगा वॉल्यूम इक्वल होगा। अब यहाँ पे एक बार फिर से देख लो पूरा क्वेश्चन, फिर से देखो देख लो फिर से देखो, वॉल्स ऑफ मार्बल डायमीटर 1.4, अच्छा अगर वॉल्स का डायमीटर 1.4 है तो इसकी रेडियस कितना होगी 0.7। आगे देखो ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर containing some water and fully submerged the diameter of the beaker 7, अच्छा बीकर का डायमीटर 7 है तो बीकर की रेडियस कितना होगी 7/2, find how many marbles have been dropped into if the water rise by 5.6, तो वाटर जितना उठेगा उसको क्या लेंगे हम लोग हाइट बस। अब देखो बीकर कैसा है सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, मार्बल्स जो है वो कैसी है स्फेरिकल तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इनकी संख्या बतानी है तो मल्टीप्लाई कितने से करोगे एन से, बस सॉल्व हो गया, पाई से पाई क्या हुआ क्या, यहाँ 7/2 तो 7 का स्क्वायर 49 और ये कितना 2 का स्क्वायर 4, हाइट हाइट कितना लोगे 5 पॉइंट कितना 6 इज इक्वल्स टू 4 और बाई 3 यूं ही रहा, यहाँ पे देखो इसका क्यूब करोगे ना तो 7 का क्यूब होता है कितना 343 और ये पॉइंट है तो क्या लगा देना है पॉइंट, ठीक है 3 पॉइंट आएंगे, तो हम के इनटू कितना n, अब इसको सॉल्व करो तो देखो इधर
तो हम कहें कि अगर ये 1 है, पॉइंट हटाओ तो कितने जीरो बढ़ेंगे, 3। क्लियर। यहाँ से 1 है, पॉइंट हटाओ तो कितने जीरो। क्लियर। अब देखो 49 से कट होगा कितने टाइम, 7 टाइम। ये 4 से कट होगा कितनी टाइम, 14 टाइम्स। ये 7 से कट होगा कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स। ये 10 से कट होगा 0। अब हम 2 से कट करें तो कितना, 2। 2 से कट करें तो कितना, 50। तो इधर बच रहा है 1, इधर n अपॉन इनका मल्टीप्लाई तो 150। ये इधर जाएगा तो n की वैल्यू कितना, 150। तो n की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 150। ठीक है। तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी, 150 आ जाएगी। कितने, 49 हो। एक और टोटल कितने क्वेश्चन है इस सीट में, 70। मतलब कल खत्म हो जाएगा। चलो इस पे आ जाओ। यहाँ पे देखो क्या कहा है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या तथा किसी गोले की त्रिज्या कितनी है, r। यानी कोण की रेडियस भी कितनी है, a, और इसकी रेडियस भी कितनी है, a। दोनों की रेडियस a। दोनों शंकु तथा गोले के आयतन समान है, यानी इनका वॉल्यूम कैसा है, सेम। तो इनका जो वॉल्यूम है वो कैसा है, सेम। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इधर हम कहें कि अगर ये कोण है तो कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर यानी a स्क्वायर, और इंटू हाइट यानी कितना, h। ठीक है। इधर देखो ये है स्फीयर का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r क्यूब। तो a का क्यूब कितना होगा, a क्यूब। पाई से पाई क्या कैंसिल, 3 से 3 क्या कैंसिल। ये कट करोगे तो बचेगा कितना, a। तो हम कहें h इज इक्वल्स टू कितना, 4। तो h इज इक्वल्स टू कितना, 4। तो हमें शंकु की हाइट बतानी थी तो हो जाएगी कितना। ठीक है। अब मैं इसकी पीडीएफ डाल रहा हूँ, जो डाउट हो जिस क्वेश्चन में बता दो, मैं उसको रिपीट कर दूँ। घर पे जाके रिवीजन जरूर करना। अब ये 13-14 क्वेश्चन हैं, अब इन्हीं को 14 क्वेश्चन 14 टाइम्स लगा देना। ठीक, तो कोई डाउट नहीं रहेगा, ये दावा है मेरा। देखो चेक कर लो, कोई भी डाउट हो तो पूछो।